हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी विद शीतल। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो आंसर है हमारा 5। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव दोनों संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो आंसर है हमारा सी, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले भेजे जाते हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उससे संबंधित जो मामले होते हैं वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो आंसर है हमारा बी, कई बार, यानी एक व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति कई बार बनाया जा सकता है। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? आंसर है हमारा सी, लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं जब तक राष्ट्रपति के पद पर कोई नया राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो आंसर है हमारा डी, यानी इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सबसे पहले भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायाधीश मतलब भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। इसके बाद निरंतर वे महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद है एक राज्य के राज्यपाल, यानी राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश से की जाती है। क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? महान्यायवादी अभी बताया था भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। तो इसमें पूछा गया है संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं? तो आंसर है हमारा सी, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो आंसर है हमारा ए, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष निम्न सदन यानी लोकसभा के सभापति होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन यानी लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की जो तिथि होती है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? आंसर है हमारा बी, एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिनमें से 12 सदस्य राज्यसभा के सदस्य होते हैं और 2 होते हैं हमारे एंग्लो इंडियन। जो एंग्लो इंडियन होते हैं ये ऐसे व्यक्ति को माना जाता है, यानी एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिनके पिता या पूर्वज यूरोपियन वंश के हों। यूरोपियन मतलब यह शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो आंसर है हमारा सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वो जो की जाती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति पद कब से प्रारंभ हुआ? तो आंसर है इसका ए, संविधान में प्रारंभ से ही भारत में उपराष्ट्रपति का पद था। भारत के संविधान में अनुच्छेद 63 के अनुसार यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 और 79 यह उपबंध करता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होगा और कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया था और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? आंसर है हमारा बी, 5 वर्ष की। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? आंसर है हमारा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर है हमारा ए, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है, जिसकी उपराष्ट्रपति को पद की शपथ जो दिलाते हैं वो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो आंसर है हमारा ए, राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।